से मिलने का फैसला किया नानी के घर कर। जब मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में वही प्यार वही जुनून था जो पहले दिन से हमारे बीच था। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, भैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोनी मोरल स्टोरी में। मेरा नाम आरव है और यह कहानी मेरे और मेरी छोटी बहन आया के बीच के उस अनकहे रिश्ते की है जो शायद किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन हमारे दिलों में एक खास जगह बना चुका है। मैं जानता हूँ भाई बहन के रिश्ते को हमेशा पवित्रता और मर्यादा के साथ देखा जाता है, मगर प्यार की कोई सीमा नहीं होती है और हमारा रिश्ता उन सभी सीमाओं को पार कर गया था। आया मेरी सौतेली बहन थी, लेकिन हम दोनों का बचपन अलग अलग बीता था क्योंकि उसके जन्म के बाद ही हमारी माँ का देहांत हो गया था और उसे उसकी नानी के पास भेज दिया गया था। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता था पर मुलाकातें कभी नहीं हुआ था। जब आर्या 18 साल की हुई तो वह हमारे साथ रहने घर आई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक गहरी सादगी। शुरू में हम एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर रहे और धीरे धीरे हमारे बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। वह हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करती थी और मुझे भी उसके साथ वक्त बिताने में अजीब सा सुकून मिलता था। कुछ समय बीतने के बाद हम दोनों के बीच कुछ बदलने लगा। उसके साथ बिताए पल अब सिर्फ भाई बहन के नहीं रह गए थे। एक दिन जब मैं उसे हंसाते हुए उसके पास बैठा था तो उसने अचानक मेरी आंखों में देखा। को पल ऐसा था कि मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन हमारे दिलों ने एक दूसरे से सब कह दिया था। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे लेकिन नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों की नजदीकियां बढ़ती गई। कभी वो मेरे कंधे पर सिर रखकर अपनी बातें कहती तो कभी मैं उसके पास बैठकर उसकी हर बात में खो जाता। भर मुलाकात के साथ हमारे बीच का रिश्ता और गहरा होता चला गया, लेकिन इस रिश्ते को समझना और स्वीकारना मुश्किल था। फिर एक दिन आर्य ने मुझसे कहा, भैया क्या हमारे बीच जो है वो सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है या कुछ और? उसका यह सवाल मेरे दिल को छू गया। मैं जानता था कि यह गलत है समाज की नजरों में, लेकिन दिल के सामने यह तक टिक नहीं पा रहे थे। मैं उसके करीब गया तो उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जो भी है वो सिर्फ हमारे दिल जानते हैं, दुनिया की परवाह मत करो। अब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जिसे न हम नकार सकते थे न किसी और को समझा सकते थे। हर मुलाकात में हम दोनों का प्यार और गहराता हो रहा था, मगर हम जानते थे कि यह प्यार कभी भी किसी के सामने नहीं आ सकता। लेकिन हमारी जिंदगी में वो रात हमेशा यादगार रहेगी जब सब कुछ बदल गया। उस दिन हम दोनों अपने कमरे में दोनों एक ही बेड में सो रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी और मैं उसे चुपचाप देख रहा था। उसके बाद हल्की हल्की हवा में उड़ रहे थे और वह बारिश को देख रही थी जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। मैं खुद से सोच रहा था, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर बार आया की तरफ देखते ही सारे तर्क कहीं खो जाते। प्यार पर किसी का बस नहीं चलता और हमारे दिलों में जो प्यार था वह इन बंधनों से परे था। मैं उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में वह सवाल साफ दिख रहा था, क्या हम इस प्यार को दुनिया के सामने ला सकते हैं? मैंने धीरे से कहा, आर्या हम जो महसूस करते हैं वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया इसे कभी समझ नहीं पाएगी। उसने मेरे हाथ को थाम लिया और कहा, भैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये प्यार ये सिर्फ हमारा है। उस रात हम दोनों ने वो सारी बातें की जो इतने समय से दिलों में दबा कर रखी थी। हमारी जिंदगी अब दो राहें पर थी। एक तरफ हमारा प्यार जो हर बंधन को तोड़ने को तैयार था और दूसरी तरफ वह समाज जो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमने फैसला किया कि अब हमें इस रिश्ते को कोई दिशा देनी होगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हमने सोचा कि कुछ समय के लिए घर छोड़ देंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां हम अपने रिश्ते को समझ सकें और यह तय कर सके कि क्या करना है। अगले कुछ दिनों में हमने चुपचाप अपनी तैयारी कर ली। रात के अंधेरे में हम दोनों घर से निकल पड़े, बस एक बैग और कुछ सपनों के साथ। वो रास्ता हम एक नई
दुनिया की ओर ले जा रहा था जहां हम अपने रिश्ते को समझने और जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इस नई दुनिया में हमारे लिए कोई जगह होगी? क्या हम इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे, या यह समाज हमें वापस खींच लेगा? अब हम दोनों एक नई जिंदगी की तलाश में हैं, पर आगे क्या होगा यह वक्त और समय ही बताएगा। दोस्तों, हम दोनों उस रात चुपचाप शहर से निकल पड़े, सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामे। हमारे दिल में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन कहीं न कहीं अनजाने भविष्य की चिंता भी थी। हम एक छोटे से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े, जहां कोई हमें नहीं जानता था, जहां हम अपने प्यार को खुलकर जी सकते थे। आर्या मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में खुशी और एक नई शुरुआत की चमक थी। उसने मेरे कंधे पर सिर रखा और धीमी आवाज में कहा, भैया क्या हमने सही किया? मैंने उसके माथे पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, आया, हम महसूस करते हैं वह सच्चा है। सही और गलत का फैसला हमें नहीं पता, लेकिन हमारे दिलों को करना चाहिए। वही कर रहा है। मेरा बात सुनकर उसकी आंखें बंद हो गई, और हम दोनों एक पल के लिए उस अनजाने का सफर में खो गए। हम जिस स्टेशन में पहुंचे वे खूबसूरत और शांत जगह थी। छोटे छोटे कॉटेज, हर तरफ हरियाली और ठंडी हवाएं, जैसे यह जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्यार के लिए ही बनी हो। हमने एक कॉटेज किराए पर लिया और वहीं बसने का फैसला किया। को पहला दिन था जब हम दोनों ने बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। आर्या बेहद खुश थी। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी हर छोटी छोटी बातें मुझे और भी ज्यादा उसकी ओर खींचने लगी। हम दोनों साथ खाना बनाते, साथ घूमते और रात को छत पर बैठकर तारे देखा करते थे। वो लम्हे जैसे किसी खूबसूरत सपने की तरह था। एक दिन हम दोनों एक झरने के पास बैठे थे। आलिया ने पानी में पैर डाले हुए थे और मैं उसे देख रहा था। को पानी से खेलते हुए अचानक मेरी तरफ पलटी, और उसकी आंखों में वो सवाल था जो शायद उसके दिल में कब से था। उसने धीरे से पूछा, भैया हम क्या हमेशा यूं ही रह सकते हैं? क्या हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, आया, हमारा प्यार कोई साधारण रिश्ता नहीं है। ये वो एहसास है जिसे समझने में वक्त लगेगा। हम जो कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे दिल सच्चे हैं तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उसने मेरी बात पर विश्वास किया और फिर मेरे करीब आ गई। हम दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। वो लम्हे किसी जादू से कम नहीं थे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी में वो सुकून पाया जो शायद किसी और रिश्ते में नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों जानते थे कि यह हमेशा के लिए नहीं हो सकता। एक दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया, क्योंकि इस दूर दराज इलाके में कोई हमें ढूंढने कैसे आ सकता है। जब दरवाजा खोला तो सामने एक परिचित चेहरा था, जो हमारे परिवार के एक पुराने मित्र थे। उसने हमें देखकर हैरानी से कहा, तुम दोनों यहाँ हो? पूरा परिवार परेशान है, सबको तुम लोगों की चिंता है। उसकी बात सुनकर हमारे दिल में डर समा गया। अब सवाल ये था कि क्या हम वापस जाएंगे और अपने परिवार के सामने इस प्यार को कबूल करेंगे, या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर रहेंगे। हमारे सामने एक और बड़ा फैसला था। क्या हम इस प्यार को दुनिया के सामने ला सकते हैं? क्या हमारा रिश्ता समाज और परिवार की नजरों में सही साबित हो पाएगा? उस पर जैसे हमारी सारी खुशियां थम गई थी। परिवार के पुराने मित्र का चेहरा देखकर मैं और आया दोनों संयत है। वो व्यक्ति घबराया हुआ लग रहा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया कि घर पर सबको तुम दोनों का चिंता सता रही है और हर कोई तुम दोनों को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। आलिया के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। डर, भोजन था और कहीं न कहीं अपने प्यार को खोने का डर भी था। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और धीमे से कहा, आया, हमें अब एक फैसला लेना होगा। हम कब तक भागते रहेंगे? उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी आर्या को और इस रिश्ते को छिपाकर नहीं रख सकता था। हमने तय किया कि अब हम अपने परिवार से बात करेंगे। डर तो था कि क्या होगा, और हम अपनी जिंदगी को यूं अनिश्चितता में नहीं छोड़ सकते थे।
ही दिन हम अपने घर वापस लौटने का फैसला कर चुके थे। रास्ते भर हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारी आंखों में एक विश्वास था। हम जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर हम एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे महत्वपूर्ण था। घर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव था। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो सबकी निगाहें हम दोनों पर टिकी थी। माँ और पिता ने हमें देखा और उनकी आंखों में हैरानी और गुस्सा और निराशा थी। आलिया ने मुझसे थोड़ी दूर खड़ी होकर हाथ थाम लिया, जैसे वो अपनी जगह से हटना ही नहीं चाहती हो। पिता ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों इतने दिनों से कहाँ थे? क्या तुम्हें अंदाजा है कि हमने कितना ढूंढा तुम्हें? उनके सवाल में चिंता और गुस्से का मिश्रण था और वह जानने के लिए बेताब थे कि हम आखिर क्या छिपा रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत करके सबके सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा, हमें कुछ बताना है। जो हम महसूस करते हैं उसे बताना आसान नहीं है, लेकिन ये हमारे दिलों की सच्चाई है। मैंने आया का हाथ पकड़ा और कहा, हमारा रिश्ता अब सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, हमारे बीच कुछ और है जिसे हम खुद भी नकार नहीं सकते। पिताजी यह बात सुनकर हैरान थे और घर में जैसे सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में अविश्वास था, खासकर माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, आरव, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? यह रिश्ता पवित्र है, इसे तुम कैसे इस तरह बदल सकते हो? उस पल में मैंने महसूस किया कि हमें अपने रिश्ते को समाज के सामने कबूल करना कितना मुश्किल होगा। आर्य ने रोते हुए कहा, माँ, हम जानते हैं कि यह रिश्ता गलत लगता है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो लम्हा हमारे लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि हमने अपने परिवार के सामने अपने दिल की सच्चाई रखती थी। अब सवाल ये था कि क्या वे हमें समझ पाएंगे? क्या हमारा प्यार उस दीवार को पार कर सकेगा जो समाज ने हमारे बीच खड़ी कर रखी है? घर का माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, चाहे जो हो। अब हमारे सामने वो आखिरी लड़ाई थी, अपने प्यार को इस समाज के सामने साबित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम दोनों बैठकर यही सोच रहे थे, क्या हमारा परिवार हमें माफ करेगा? क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? यहाँ हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।